अच्छा जी, बात हो रही थी कि हमारे पाकिस्तान में जो हम फ्रीलांसर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग जिन्होंने स्किल्स सीख ली हुई हैं लेकिन अभी तक उनको काम नहीं मिल रहा। तो उसकी काफ़ी सारे मेन इश्यूज हैं। जो काम ना मिलने की सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि हम लोगों ने काम सीखने के बाद क्लाइंट हंटिंग नहीं सीखी होती। क्लाइंट हंटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज ही हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स की क्लास है। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं जिन लोगों ने ज्वाइन करना है, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। कुछ लोग जी ऑलरेडी ये क्लास कर रहे हैं, तो उनका आज 10th लेक्चर है। कुछ लोगों ने आज फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन की है। फर्स्ट डे वालों का कोर्स जो है ये कंबाइन हो गया जी डिजिटल मार्केटिंग वालों के साथ। तो आप लोगों को बेसिक से सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के बारे में बताया जाएगा। यू डोंट नीड टू बी वरी। जो पुराने लोग हैं वो लेक्चर अगर आप लेना चाहें, अटेंड करना चाहें डिजिटल मार्केटिंग के, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, फिर स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। आज का सेशन थोड़ा सा फ्रेंडली सा है। एक तो आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगी, जो नए लोग हैं जो पुराने हैं उनके साथ। और डिजिटल मार्केटिंग हम ऑलरेडी जी इसके 9 सेशन हो चुके हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आज जो बात होगी ज़्यादा डिटेल में होगी बिजनेस के बारे में, और उसके बाद मार्केटिंग के बारे में। कि मेन हम लोगों ने जिन लोगों ने ई कॉमर्स करना है उनको बिजनेस का ही आइडिया नहीं है, बहुत सारे लोगों को, कि बिजनेस की टर्मिनोलॉजी और उसके बाद ई कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी। ई कॉमर्स के बारे में बात होगी, फिर उसके बाद मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज और मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म कर दूं, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है ये हमारा सेशन, उन सब लोगों को कंफर्म कर दूं कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कि आप लोग अगर मेरे साथ 6 वीक का ये सेशन कंप्लीट करेंगे, ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो आई कैन गिव यू गारंटी यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन मेक योर कैरियर, यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है, आपको इसको अवेल करें। और जितनी आप डिमांड करेंगे सीखने की, जितने मुझसे क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह उतने आपको डिटेल में जवाब मिलेंगे। तो मेन चीज़ जो है वो आज ये सारी बात डिटेल में होगी इंशाल्लाह, कि किस तरह से आप जो है जी ये प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, और किस तरह से आपने अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है। और एवरी डे आपके लेफ्ट राइट जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आपने अवेल करना है। तो अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर मैं तो वालेकुम आज ही सलाम। ज्वाइन किया है आपका कोर्स। तो कोर्स के हवाले से मुझे ये जानना था कि हम मार्केटिंग में मीडिया एड्स रन वगैरह जो करते हैं हम वो भी सीखेंगे सर। जी इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे जी, वो भी सीखेंगे। ठीक है जी, थैंक ये क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन के आपको जवाब इसी में मिल जाएंगे, और एंड पे फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आपके सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब के मैं जवाब दूंगा जी आपको। अच्छा जी, बात हो रही थी कि हमारे पाकिस्तान में जो हम फ्रीलांसर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग जिन्होंने स्किल्स सीख ली हुई हैं लेकिन अभी तक उनको काम नहीं मिल रहा। तो उसकी काफ़ी सारे मेन इश्यूज हैं। जो काम ना मिलने की सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि हम लोगों ने काम सीखने के बाद क्लाइंट हंटिंग नहीं सीखी होती। क्लाइंट हंटिंग सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली मेन क्या है, मेन फंक्शन ही डिजिटल मार्केटिंग का ये है कि आपने अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, अपनी प्रोफाइल को कैसे इन्हांस करना है, और किस तरह से आपने अपनी मार्केटिंग करनी है सबसे पहले। अगर आपको खुद क्लाइंट नहीं मिल रहा तो आप किसी दूसरे बिजनेस को कैसे कह सकते हैं जाके कि जी आ जाए जी मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और आपको क्लाइंट हंट करके दूंगा। तो बंदा आपसे पहले सबसे पहले ये पूछेगा कि पहले तुमने कितने लोगों को मार्केटिंग करके दी है, या मुझे अपनी प्रोफाइल दिखाओ, अपना सोशल मीडिया दिखाओ, मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के बारे में तुम क्या जानते हो। तो बहुत सारे लोग मेरे पास रोजाना इनबॉक्स में आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने मुख्तलिफ जगह से कोर्सेज किए हैं और मैंने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, लेकिन जब उनसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए जाते हैं तो उनको आंसर नहीं आते। सबसे पहली बात, मैं जब लड़कों से पूछता हूँ कि अपने सोशल लिंक्स शेयर करें, मैं देखूं आपकी क्या प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, तो वो पहले तो शेयर ही नहीं करते जी मेरे लिंक सारे हैं नहीं जी, मैंने फेसबुक पे अकाउंट है या लिंक्डइन पे नहीं है या इंस्टा पे नहीं है।
अगर शेयर करते हैं तो मैं देखता हूँ उनकी प्रेजेंस बहुत कम होती है सोशल मीडिया पे। पिछले एक एक महीने से कई दफ़ा उन्होंने कोई पोस्ट शेयर नहीं की होती। अगर कर भी रहे होते हैं तो अपने फील्ड से रेलिवेंट पोस्ट बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे होते। जो भी आपका नॉलेज है वो अपना नॉलेज नहीं शेयर कर रहे होते। तो ये सबसे पहले ये चीज़ समझें कि आप अपनी प्रोफाइल, इस वक्त जो सोशल लिंक्स हैं आपकी, आपके प्रोफाइल्स हैं, वो आपकी सीवी हैं समझ लें। जो कुछ भी आपने रीड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, जो भी आपकी स्किल्स हैं, उसके रेलिवेंट एवरीडे आपने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरह की पोस्ट लगानी होती हैं। तो उससे आपने एवरीडे जब आप पोस्ट लगाएंगे तो सबको पता होगा आप क्या काम करते हैं। तो आप किसी भी जो बड़े डिजिटल मार्केटर हैं उनकी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं, तो उनको देखें वो किस तरह की पोस्ट शेयर करते हैं। आप मेरी प्रोफाइल देख लें, मेरी प्रोफाइल पे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं या मैं किस तरह का मटेरियल शेयर करता हूँ। तो मेरे तो ज़्यादातर मतलब वीडियो कंटेंट है, ज़्यादातर मैं वीडियो शेयर करता हूँ, लेकिन साथ दूसरा कंटेंट भी, पोस्ट भी मुख्तलिफ शेयर करता रहता हूँ। तो आपने देखना होता है कि जो मार्केट लीडर्स हैं, जो मार्केट को लीड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है। तो ये इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी सारी, 1 to 1 आप लोगों को डिटेल में गाइड किया जाएगा किस तरह से आपने प्रोफाइल ग्रो करनी है। तो 6 वीक है हमारे पास, 6 वीक में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमने रीड करना है। तो आज सबसे पहले जी मैं बात स्टार्ट करता हूँ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बात हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। सबसे पहले कि बिजनेस की टर्मिनोलॉजी कुछ समझते हैं, उसके बाद फिर मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि जो भी हम मार्केटिंग करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो ये हम किसी बिजनेस के लिए मार्केटिंग करते हैं। मेन पर्पस मार्केटिंग का क्या होता है, तो ये सारी जी बातें आज डिस्कस होंगी। अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, साथ साथ जी आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चन, असल में मेरी कोशिश होती है कि साथ आप लोगों को लेके चलें, छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के साथ करता रहूँ, इसलिए माइक आप लोगों के ऑफ नहीं करता। तो काइंडली जो है आप भी थोड़ा सा डेकोरम का ख्याल किया करेंगे। अच्छा जी, जी सबसे ओके सर। पहला जो क्वेश्चन है जी मेरा, व्हाट इज बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है। तो इसका जी कौन जवाब देना चाहेगा, आप लोग 1 by 1 इसका जवाब दे सकते हैं जी, हैंड रेज करके दे सकते हैं जी, कौन देना चाहेगा। आसफा प्रवीण, मिस आसफा प्रवीण जी, आप बताना चाहेंगे जी क्या होता है बिजनेस, क्या डेफिनेशन है जी बिजनेस की। मुदस्सर मेमन साहब जी बताना चाहेंगे। जी सर। सर बिजनेस जो है कोई भी ऐसा काम जो प्रॉफिट के लिए किया जाए वो बिजनेस होता है। और लाइक कोई आप अगर कोई काम कर रहे हो एज अ, अगर हम देखा जाए तो हम एक कंपनी में अगर काम कर रहे हैं वो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वो एक सर्विस है लेकिन उससे हमें कुछ मिल रहा है, तो वो भी एक हमारे लिए प्रॉफिट ही है। और अगर हम कोई एक चीज़ खरीदते हैं, लाइक 10 रुपए की एक चीज़ खरीदते हैं और उसको हम 12 रुपए में बेचते हैं, जो 2 रुपए उसके ऊपर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हमारा बिजनेस है। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो बिजनेस कहलाता है। जी ठीक है जी। मिस आसफा जी कहना चाहती हैं जी कुछ। अच्छा जी, बिजनेस जमाल एक खान वैसे साहब। जी सर, पहले बार्टर सिस्टम जी के जी। तौर पर होती थी कि जिसमें हम अपनी अगले नेक्स्ट पर्सन की मतलूबा चीज़ उसे मुहैया करते थे और उसके बदले में अपने मतलूबा चीज़ उससे ले लेते थे। अब जदीद दौर में ये हो जाता है कि हम अगले बंदे की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उसके बदले में हम अर्निंग करते हैं, उससे पैसे की सूरत में वापस रिटर्न लेते हैं। जी ठीक है जी। हेल्थ एडवाइजर जी कुछ कहना चाहते हैं जी। जी सर, हम बिजनेस की इस तरह डिफिनेशन कर सकते हैं कि हम अपने जो कस्टमर है ना, उनकी नीड को पूरा करने के लिए हम वो जो उनकी नीड होती है उसको पूरा करने के लिए वो चीज़ें उसको प्रोवाइड कर ले और बदले में उससे कुछ अमाउंट भी ले ले एज ए सर्विस है। तो इससे क्या होता है कि उस कस्टमर की डिमांड भी पूरी हो जाती है और हमारा इस तरह बिजनेस और कारोबार भी चल जाता है और हमारा भी प्रॉफिट हो जाता है, उसको भी फायदा हो जाता है सर। ठीक है। और कोई जी, कोई डिटेल में कोई इसमें जो टर्म सारी बताना चाहता हो जी कोई। अमीनुल हक साहब जी। सर डूइंग समथिंग टू अर्न मनी, बेसिक डिफिनेशन सर इसकी यही है। डूइंग समथिंग टू अर्न मनी, तो बैंक में जो पैसे रख देते हैं हम उसमें भी मनी अर्न होती है, उसमें इंटरेस्ट आता है, इज दैट अ बिजनेस। नो नो सर, इसको बिजनेस तो नहीं कह सकते।
ठीक है जी, ठीक है जी। मैं कोशिश करता हूँ जी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बताने की। काफ़ी सारे लोगों ने जी अपने अपने यहाँ तजावीज़ दी हैं जी बिजनेस की डेफिनेशन की। तो बिजनेस जी किस चीज़ को कहते हैं? बिजनेस कोई भी एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करते हैं, लेकिन उसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व हो, कि आपके पैसे डूबने का भी खतरा हो, तो ऐसी एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। अगर उसके अंदर रिस्क फैक्टर निकाल दें तो वो बिजनेस नहीं होगा। अगर रिस्क फैक्टर जो है ना हो बिजनेस के अंदर, तो फिर हर बंदा बिजनेस कर ले। बिजनेस ना करने की बिगेस्ट रीजन क्या है? कि इसके अंदर जो रिस्क का फैक्टर है वो लोगों को बिजनेस नहीं करने देता, कि आपके पैसे डूबने का खतरा होता है। बिजनेस का एक बेसिक रूल जो है वो ये है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा, जितना कम रिस्क होगा उतना कम रिवार्ड होगा। उसके बाद बिजनेस क्या है जी? बिजनेस, ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी। कुछ लोगों ने बताया जी हम कस्टमर की प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे होते हैं, तो वो बिजनेस सलूशन है। एक्चुअली बिजनेस जो होता है, जो भी हम चीज लेने के लिए जाते हैं किसी भी बिजनेस पे, तो हम अपनी किसी प्रॉब्लम का सलूशन ही लेने जाते हैं उनसे। जो सर्विस की सूरत में हो सकता है, प्रोडक्ट की सूरत में हो सकता है। तो बिजनेस में आपने ये देखना होता है कि बिजनेस किस तरह के हैं। आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी एंटरप्रेन्योर की, और उसके बाद बिजनेसमैन की। ये टर्मिनोलॉजी आम आप सुनते होंगे। कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग होते हैं, कोई भी जो प्रॉब्लम मार्केट में है उसका कुछ नया सोल्यूशन लेके आए, ये डू समथिंग न्यू, एक नया आइडिया लेके आए। कुछ लोग जो हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं कुछ उसको इन्हांस कर देते हैं, उसकी बेटरमेंट उसमें लेके आ जाते हैं, वो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं। तो आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएंगे उतना आपको बड़ा रिवार्ड मिलेगा। अगर प्रॉब्लम कोई छोटी है तो उसका रिवार्ड उतना ही आपको कम मिलेगा। तो आपने अपने लेफ्ट राइट देखना है, जो करंटली प्रॉब्लम मार्केट में हैं, जिनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं लेके आया, तो उनका सोल्यूशन लेके आए। जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आएंगे तो वहां पे आपको हाई रिवार्ड मिलेगा। और अगर ऑलरेडी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत सारे लोग पेश कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कंपटीशन टफ होगा और आपको उतना रिवार्ड नहीं मिलेगा। और उसके अलावा बिजनेस में कंपटीशन के अलावा अ, जो रिवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कि जैसे नया आइडिया लेके आते हैं तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपको उतना बड़ा रिवार्ड मिलता है। और जो न्यू आइडियाज होते हैं उसमें कंपटीशन नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा उसमें रिस्क भी होता है कि प्रॉब्लम आप ले सोल्यूशन लेके आते हैं तो वो सोल्यूशन लोगों की नीड कितनी है या उसकी प्राइस कितनी है, आपका खर्चा कितना आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मार्केट रिसर्च हमें करनी पड़ती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कई सारे फैक्टर देखने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, कि बिजनेस करने के लिए क्या प्लानिंग की जरूरत होती है या नहीं होती? होती है। कि हम देख के लेफ्ट राइट पे एक बंदा बिजनेस कर रहा है उसको देख के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फलां की दुकान बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है तो हम भी वही काम कर लें? तो सर पहले कंपटीशन देखेंगे, कंपटीशन देखे कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है और किसमें ज्यादा प्रॉफिट है। जी सोच ये विचार मैंने करके लास्ट जी आप लोगों को बिजनेस प्लान मैंने बताया था सब लोगों को, जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं। तो सोशल मीडिया जो यूट्यूब पे ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले भी अगर बिजनेस प्लान देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। तो बिजनेस प्लान का सिर्फ यहाँ पे जिक्र होगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप प्लान बनाना ना भी सीखें तो आपका काम चल सकता है। बिजनेस प्लान बनाना जी बहुत ज़रूरी है। बिजनेस की जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, मार्केट रिसर्च आप जितनी अच्छी करेंगे, आपके बिजनेस की सक्सेस रेशियो उतनी बढ़ जाएगी। तो हमारे पाकिस्तान में एक बिगेस्ट अलमिया जो है जी वो ये है कि हम लोग जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम किसी के कहने पर स्टार्ट कर लेते हैं, देखा देखी शुरू कर लेते हैं, एक भेड़ चाल उसी में लग जाते हैं, और उस वजह से हमारे बिजनेस के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, बिजनेस तो हमने कर लिया, हम अभी छोटे लेवल की ही बातें कर रहे हैं, छोटी मोटी शॉप्स, कोई रेस्टोरेंट, कोई ये वो। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे जाके बात करते हैं कि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिजनेस डिपार्टमेंट्स, वो क्या होते हैं जी? इसके बारे में कौन बताएगा जी?
जी बताएं जी, वन बाय वन। व्हाट आर द बिजनेस डिपार्टमेंट्स? और सर उसमें ये हो सकता है कि जो उसकी जो अकाउंटिंग वगैरह होगी और जो मार्केटिंग का होगी है, और जो इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं, मतलब जो लोग अपने जो उसके कस्टमर होते हैं उनको अपनी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए उनकी पूरी मतलब एक टीम बिल्डअप होती है सर। हर हर इंसान का उसमें अपना एक रोल होता है सर। ठीक है जी, और कोई जी? जी मैं स्क्रीन में अभी ऑफ नहीं की हुई, तो मुझे नज़र नहीं आ रहे आप लोग, जो जो जिन लोगों ने जवाब देना चाहते हैं वन बाय वन खुद ही दे दें जी। सर इसके अंदर जो है डिपार्टमेंट जो होते हैं, सेल्स होता है, आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट होता है, और क्या बोलते हैं एक बिजनेस डाटा, जो अगर एडवांस में चले जाएं तो बिजनेस डाटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट होता है कि जो एनालिसिस करता है कि बिजनेस कैसा हुआ है, इसका जो है कैसा ओवरव्यू रहा है, कि रिव्यूज़ क्या आए हैं हमारे प्रोडक्ट के। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है एक बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। ठीक है जी, बिजनेस डिपार्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं जी। बिजनेस डिपार्टमेंट्स क्या होती हैं? तो बिजनेस डिपार्टमेंट्स जी, जो किसी भी बिजनेस में होते हैं डिपार्टमेंट्स जितने भी, ये आप कह सकते हैं कि बिजनेस के मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ टीम्स, मुख्तलिफ स्किल्स वाली मिल के कंबाइन हो के बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम कर रही होती हैं। तो हर बिजनेस की अपनी नीड्स होती हैं। मुख्तलिफ बिजनेसेस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ बिजनेस जो हैं उनमें कम डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ में ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स बिजनेस में होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट हम डिस्कस करेंगे जिनके साथ बिजनेस चलता है जी। सबसे पहले जी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है जी? इसके फंक्शंस क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के? ये आप लोगों के असाइनमेंट है, ये आपने बिजनेस डिपार्टमेंट खुद गूगल करने हैं और आपने इनको रीड करना है कि जो जो मैं डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कल मुझे असाइनमेंट बना के भेजनी है, जो जो डिपार्टमेंट आज डिस्कस होंगे। ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जिसको कहते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, फिनांस, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जी मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ बिजनेस में होते हैं। और भी हो सकते हैं, इसमें मजीद भी ऐड किए जा सकते हैं। कुछ बिजनेसेस जो हैं वो इस तरह से परफॉर्म करते हैं, मिसाल के तौर पे उनका एक डिपार्टमेंट होता है ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, ये दोनों मिलके एक डिपार्टमेंट बन गए। कुछ बिजनेसेस हैं उनका डिपार्टमेंट होता है सेल्स एंड मार्केटिंग, या मार्केटिंग एंड सेल्स, दो डिपार्टमेंट मार्केटिंग और सेल्स मिलके एक बना दिया। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका डिपार्टमेंट होता है अकाउंटिंग एंड फिनांस, या फिनांस एंड अकाउंटिंग कह लें, दोनों को मिला देते हैं, अकाउंटिंग एंड फिनांस को। और उसके बाद प्रोडक्शन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड आर एंड डी भी इसको कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एंड डी। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ये काम ज़्यादा हो सकते हैं, या दो डिपार्टमेंट्स मिलके किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, कि एक दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर दें। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। अब अगर सर्विसेज का बिजनेस होगा तो सर्विसेज में आपको पता है कि प्रोडक्शन नहीं होती। प्रोडक्शन ऐसे बिजनेस में होती है जहाँ पे आप कोई भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर प्रोडक्शन में कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके पास आर एंड डी नहीं होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता पाकिस्तान में खासकर, लेकिन फॉरेन कंपनी जितनी भी हैं उनका आर एंड डी होता है और रेगुलरली। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनमें आईटी डिपार्टमेंट भी नहीं होता। तो कुछ डिपार्टमेंट कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमने किन पे बात करनी है आज? हमारा काम क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का ये दो जो डिपार्टमेंट्स हैं जी, मार्केटिंग एंड सेल्स, इन दो डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा काम है, या इनको एक डिपार्टमेंट कह लें कि ये दोनों एक भी हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग कह लें, या दो कह लें, या एक ही कह लें। तो हमारा काम जो है डिजिटल मार्केटिंग वालों का, सोशल मीडिया मार्केटिंग वालों का मेन काम है मार्केटिंग एंड सेल्स के साथ। और जब हमने ई कॉमर्स करनी है, हमने बिजनेस करना है अगर, तो सबसे पहले हम बिजनेस की टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो हम ई कॉमर्स करेंगे। ई कॉमर्स है जो ऑनलाइन बिजनेस है, पहले हम ऑफलाइन को समझेंगे, उसके बाद फिर ही ऑनलाइन आ सकते हैं।
अगर हम ऑफलाइन नहीं समझेंगे तो ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो जिसने बिजनेस करना है, अगर ई कॉमर्स करनी है, तो उसको ये सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं इन सब का पता होना चाहिए कि इन डिपार्टमेंट्स की क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कैसे करते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। नथिंग इज टफ, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आप गूगल करके ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हम लोगों के अंदर क्या सबसे बड़ी पाकिस्तानियों के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढते, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है, कि हमारे अंदर तजस्सुस नहीं है जानने का कि ये हमारे सामने लाखों बिजनेसेस हो रहे हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो नॉलेज है हमें इनका कई दफ़ा नहीं पता होता। तो आज आपको ये जितने डिपार्टमेंट मैंने बताए हैं, कल आपने मुझे इनकी सिंपल जो जो इन डिपार्टमेंट के फंक्शंस होते हैं वो आपने मुझे बताने हैं। आज 2 डिपार्टमेंट के फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा, मार्केटिंग एंड सेल्स के, और बाकी जो बच गए हैं ये 10 डिपार्टमेंट हैं, बाकी जो 8 हैं ये आप लोगों ने मुझे कल बताने हैं। एक असाइनमेंट बना के आपने भेजनी है, ओ टू गूगल, आपको पता चलेगा गूगल कैसे करना है, और उसके बाद यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ आपने प्लेटफॉर्म यूज करने हैं जी। नेक्स्ट चले जाते हैं जी, जो 2 डिपार्टमेंट की मैंने बात की है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं जी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है जी, कौन बताएगा जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है जी। सर मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, यानी कि वो प्रोडक्ट को कब लॉन्च करता है, कहाँ पर लॉन्च करता है, और कौन कौन से जो उसके कस्टमर्स होते हैं और कौन कौन से एरियाज होते हैं और कौन कौन से टारगेटेड कस्टमर होते हैं, और ये सब वो उनका डाटा इकट्ठा करता है, फिर उसके मुताबिक वो सब कुछ मार्केटिंग और मैनेजमेंट तय करते हैं सर। और कोई जी? जी मिस्टर मोहतसम साहब। सर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाता है कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसे किस तरह लॉन्च करना है, उसका क्या बोलते हैं प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं फिर? प्रोडक्शन वाले तो प्रोडक्ट बनाते हैं ना। आपने कहा ना प्रोडक्ट बनाते हैं, वो लॉन्च कैसे करना है? सॉरी प्रोडक्ट को मार्केट किस तरह करना है, उसकी कॉपी क्या बोलते हैं, उसकी कॉपीराइट जो है वो क्या होना चाहिए उसका, ट्रेडमार्क। और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। मिस वानिया महबूब जी कुछ कहना चाहती हैं जी। सर जी, सबसे पहले तो वो उसकी अवेयरनेस देते हैं उस प्रोडक्ट की, फिर उसकी ऑडियंस बनाते हैं, फिर मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से उसकी मार्केटिंग करते हैं, उस बिजनेस की या उस प्रोडक्ट की। ठीक है जी। राशिद मिनहास साहब कुछ कहना चाहते हैं जी। अमीनुल हक साहब जी। सर एक्चुअली अक्सर औकात ऐसे कुछ बिजनेसेस में होता है कि वो मार्केटिंग वाले सबसे पहले अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों की रिव्यूज लेते हैं ना। तो वो मार्केटिंग वाले सबसे पहले काम करते हैं, एक समझो अभी तक उनकी प्रोडक्शन नहीं हुई थी लेकिन बिफोर प्रोडक्शन वो लोगों के रिव्यूज लेते हैं मार्केटिंग करके। अगर तो उनको रिव्यूज ठीक मिलते हैं तो तब जाके वो प्रोडक्शन वालों को थम्स अप देते हैं और वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ बिजनेसेस में ऐसे होता है कि आफ्टर प्रोडक्शन फिर वो अपनी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हैं और उनकी जो है ना सेल बढ़ाते हैं। ठीक है जी। आसिफ शबीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें सर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो जो भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में उसके ब्रोशर, उसके जो अगर वीडियो एडवर्टाइज करेंगे तो उसकी प्लानिंग वो करते हैं, और उसके बाद प्लेटफॉर्म्स देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको हमने मार्केट करना है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या जैसे होर्डिंग्स पे एडवर्टाइज कर दें इस तरीके से, ताकि आम जनरल पब्लिक जिसकी रसाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है उस तक भी उसका नॉलेज, उस प्रोडक्ट का नॉलेज पहुंच सके। तो आई थिंक ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस तरह के काम ये करेगा। ठीक है जी। राशिद मिनहास साहब जी कुछ कहना चाहते हैं जी। अपने माइक अ, ऑफ कर दें काइंडली जी। सर जी
बिजनेस का में यही होता है कि सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट वगैरह को लॉन्च करनी होती है तो हम अपने पहले कंपटीटर वगैरह देखते हैं कि जो लोग पहले वो प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, हम उनसे कुछ वगैरह सीखते हैं कि वो मसल के कौन सी प्राइस में किस तरह बेच रहे हैं। फिर उसके बाद में हम अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे या जिस तरह हम लॉन्च करना चाहें, फिर उसके बाद हम अपना कोई टारगेट सेट करते हैं। वो हमने किस तरह मसल के आगे सेल करनी है या क्या तरीकाकार है या किस तरह उसकी हमने मार्केटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम मार्केट को सर्च करते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं। सर ये ठीक तो है जी। रिसर्च आज एंड डेवलपमेंट देखिए, सॉरी, बाद में बताता हूँ मैं आपको। ये मिस आसिफा परवीन। जी सर। सर ये हमें किसी किसी चीज़ की मंडी में कितनी डिमांड है, उसको उस चीज़ को देखना पहले, कितनी मिकदार चाहिए हमें, किस जगह पे इसकी वैल्यू है, कहाँ पे और उसकी कितनी प्राइस में हमारी ज़रा चीज़ बिक सकती है, यानी कि इस बारे में सारी हम लोग प्लानिंग पूरी जो है वो मार्केटिंग में आएगी सर। जी ठीक है जी। आसिफ शबीर साहब जी, जो जो जवाब देना चाहते हैं जी, हेजिटेशन खत्म करें जी। पहले तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस तो लेके आए। सबा जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मार्केटिंग वो होती है कि जैसे ऑनलाइन हम मार्केटिंग देख रहे हैं, पहले तो हम देखते थे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये करता था कि ब्रोशर्स वगैरह घरों में देकर जाता था, स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज में होते थे। अब ताकि दौर चेंज हो गया है, ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग ऐसी होती है कि कंटेंट उनका इतना आई कैची होना चाहिए, उनके पोस्ट इतने आई कैची होने चाहिए कि कस्टमर्स अट्रैक्ट करें और उस चीज़ को फौरन अवेल कर लें। आजकल ऐसी मार्केटिंग हो रही है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट यही कर रहा है आजकल। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। अगर आप अपने लेफ्ट राइट देखें, बड़ी कंपनियां देखें, तो उनका मार्केटिंग मैनेजर होता है, रीजनल मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, सेल्स मैन होता है। ये इतने सारे बंदे मिलके जो आप मतलब चंद चीजें बता रहे हैं, सिर्फ यही करते हैं। नहीं सर, यही तो मार्केटिंग का नहीं करते। डिपार्टमेंट कितना बड़ा डिपार्टमेंट होता है। जी जी। तो ये सारे मिलके क्या करते हैं इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों वाले। अब ये आप बता दें, लेकिन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रहा है वही हम बता रहे हैं आपको कि ये हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं वो। ठीक है जी। ठीक है जी, हम डिस्कस करते हैं जी मार्केटिंग वालों का काम, मार्केटिंग वाले क्या करते हैं जी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले जी डेवलप मार्केटिंग कैंपेन्स कि मार्केटिंग की कैंपेन्स डेवलप करते हैं। ये वन बाय वन हम इनके काम देखते हैं जी। कंडक्ट मार्केट रिसर्च कि मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड है या इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, कौन कंपेटिटर होगा हमारा, हमारी क्या स्ट्रेंथ होगी, हमारी क्या वीकनेसेस होंगी, क्या प्राइस होगी, कि ये सारा मार्केट रिसर्च में आ जाता है। मार्केट रिसर्च करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले। मैनेज कंपनी ब्रांड कि कंपनी का जो ब्रांड है उसको मैनेज करते हैं, कि कंपनी के बारे में जो लोगों की परसेप्शन है, कंपनी की ब्रांडिंग जो है उसको वो देखते हैं। ब्रांड के ऊपर बड़ी कंपनियां कंप्रोमाइज नहीं करती कभी भी, कि अपने ब्रांड को वो कभी भी उसके बारे में बैड परसेप्शन नहीं मार्केट में आने देते। ये भी मार्केटिंग वालों का काम है। फॉर्म रिलेशनशिप विद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पार्टनर्स तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है जी रिलेशनशिप अपने मैनेज करने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पार्टनर्स के साथ। एडवर्टाइजमेंट पार्टनर कौन से हो सकते हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले। जैसे आपके एडवर्टाइजमेंट पार्टनर, जैसे प्लेटफॉर्म की बात हुई, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म, कौन कौन से मीडियम यूज करते हैं, वो आपके मार्केटिंग पार्टनर हो सकते हैं। आप किसी से ऐड बनवाते हैं, कोई एक्टर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो जो भी आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड आपके पार्टनर होंगे, उन सब के साथ रिलेशनशिप। राइट्स कंटेंट फॉर मार्केटिंग मटेरियल, मार्केटिंग मटेरियल के लिए जो भी कंटेंट लिखा जाना है, जो भी ऐड बनेगी, उसका कंटेंट मार्केटिंग वालों का काम है। मेंटेन बिजनेस वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर मार्केटिंग का जो भी लिखा जाता है, जो भी मटेरियल है, उसको भी ये देखते हैं जी। उसके बाद डेवलप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड कंपेन, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो भी स्ट्रेटजीज और कंपेन होंगी, वो भी मार्केटिंग वालों का काम है। collaborates with other departments to market products accurately, कि जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना। अगर फाइनेंस ही नहीं है मार्केटिंग के लिए, तो मार्केटिंग कैसे चलेगी?
तो बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी इन्होंने बात करनी होती है, प्रोडक्शन वालों के साथ, प्रोडक्ट कितने हैं, R&D के साथ कि प्रोडक्ट में क्या इशू आ रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करें, कस्टमर का जो मार्केट रिसर्च उन्होंने की है उसमें जो भी इश्यूज उनको आएंगे, उसके बाद मैनेजमेंट के साथ, उसके बाद HR के साथ कि हमने किस तरह के बंदे जो मार्केटिंग में लेने हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि मिल के काम करते हैं, सबका अल्टीमेटली फोकस जो होता है वो अपने ब्रांड को ऊपर लेके जाना होता है। तो ये कोलैबोरेट करते हैं जी सब डिपार्टमेंट के साथ। आइडेंटिफाइज टारगेट ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको हमने ये प्रोडक्ट देना है। उसके बाद राइट्स ईमेल कैंपेन्स, ईमेल कैंपेन्स जो वो सारी बनती हैं वो भी मार्केटिंग वाले बनाते हैं। यूजर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ टैक्टिक्स फॉर वेबसाइट, एसईओ को भी मार्केटिंग वाले देखते हैं जो सर्च इंजन के लिए यूज होती है। उसके बाद रिव्यूज मार्केटिंग कैंपेन, जो मार्केटिंग कैंपेन पहले बनाई थी स्टार्ट में उसको रिव्यू करते हैं कि जो हमने बजट रखा था इसके हमें रिजल्ट्स क्या मिले हैं, क्या हमारी मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल है या इससे हमें कोई बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जो भी उसके रिजल्ट्स हों फिर उसके मुताबिक कैंपेन को चेंज करते हैं या आल्टर करते हैं या उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है जी। उसके बाद मैनेज रिलेशनशिप विद मार्केटिंग पार्टनर, ये पहले भी बात हो गई है जी, मार्केटिंग पार्टनर के साथ ये अपना रिलेशनशिप मैनेज करते हैं जी। तो ये मार्केटिंग के जी सारे फंक्शन हैं जो मार्केटिंग वाले करते हैं। रिसर्चेस कस्टमर डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन, कि जो कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन है, हर मार्केट के कस्टमर डिफरेंट होते हैं, हर मार्केट के कस्टमर की डिफरेंट नीड्स होती हैं। तो मार्केटिंग के जो डेमोग्राफिक्स हैं उसके लिहाज से ये देखते हैं कस्टमर का रेस, सेक्स, एज ग्रुप, लोकेशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं कस्टमर की डिमांड को देखने के लिए। जैसे अभी यहाँ पे मैं इटली में हूँ तो ये लास्ट मंथ यहाँ पे क्रिसमस आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स की भरमार सेल थी। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पे क्रिसमस के, आपको पता है क्रिश्चियन ही ज़्यादा नहीं है, तो क्रिसमस आइटम की कोई ज़्यादा सेल नहीं थी। तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है इनको, हर चीज़ को, ये भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का काम है। ये तो मैंने बात की जी मार्केटिंग की। तो जिनका मार्केटिंग एंड सेल्स का डिपार्टमेंट इकट्ठा होता है तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है। ये मार्केटिंग की सारी बात है कि मार्केटिंग वाले क्या क्या करते हैं। तो नेक्स्ट जी डिपार्टमेंट है हमारा सेल्स का डिपार्टमेंट। तो अब उसके बारे में कौन बताएगा जी सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है। पहले तो मार्केटिंग की बात होगी, सेल्स वाले क्या करते हैं, कौन बताएगा जी। हेल्थ एडवाइजर साहब। अच्छा सर, मेरा एक सवाल सर ये है कि आजकल सर ये गोरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये कौन सी स्ट्रेटेजी होती है सर? इसकी बड़ी ज्यादा वो है सर, इसमें आजकल सुनने में आ रहा है सर। गोरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सॉरी जी मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुनी है, मैं इसको सर्च करूंगा, देन आई विल गेट इन्फॉर्मेशन, देन आई कैन टेल यू। आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टर्म, यस सर। आई नीड टू सर्च अबाउट दिस। मैं आपको कोई रॉन्ग आंसर नहीं दे सकता इसका। अच्छा जी, और कोई जी सेल्स का बताना चाहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सेल इस तरह ही होती है कि हम पहले अपने प्रोडक्ट को लोगों को शेयर करते हैं, उनको उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह, उसके प्राइस, उनके मतलब जो भी मालूमात है वो हम अपने कस्टमर वगैरह को डील करने के लिए उसको सब कुछ डिटेल वगैरह देते हैं। उसके बाद हम उसको मसलन के आगे सेल करते हैं। तो सेलिंग के लिए यही प्रोसीजर होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए और उसके मतलब हम लोगों को गाइड अच्छी तरह कर सकें, तो उससे हमारे सेल में इजाफा होगा। ठीक है जी, डिटेल में जी डिस्कस करते हैं जी सेल डिपार्टमेंट क्या करता है जी। सेल डिपार्टमेंट वालों के भी बहुत सारे काम हैं मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट की तरह, तो इनको देख लेते हैं जी सेल डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं जी, मेन काम इनका क्या है। सबसे पहले तो जी वो फैसिलिटेट्स द सेल्स ऑफ आइटम्स। फैसिलिटेट्स कैसे किया जाता है जी सेल्स के आइटम्स को, कस्टमर के लिए मोर इजी हो चीज़ को बाय करना, कि ये फैसिलिटेट करते हैं आइटम्स के सेल को कि कितने इजी वे में कस्टमर हमारी चीज़ बाय कर सकता है। सेट्स प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स,
सेल्स डिपार्टमेंट जो है, अगर इकट्ठा काम करेगा मार्केटिंग एंड सेल्स, तो वो मिलके फिर प्राइस डिसाइड करेंगे। अगर सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होगा तो वो सेल्स जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है, प्राइसिंग का काम सेल्स वाले करेंगे। क्रिएट्स सेल्स प्लान, कि सेल्स के जो प्लान हैं, जो मैंने बताया कि रीजनल सेल्स मैनेजर होते हैं, फिर उसके बाद आगे सेल्स मैन होते हैं और मुख्तलिफ इनको टारगेट मिलते हैं, ये सारा डिसाइड करते हैं, क्रिएट प्लान बनाते हैं जी हमारा सेल का क्या प्लान होगा। डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग सेल, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज की सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है। क्रिएट्स रिलेशनशिप विद सेल्स पार्टनर्स, तो सेल्स पार्टनर कौन से होते हैं, पहले मार्केटिंग वालों के पार्टनर कौन से थे और सेल्स वालों के पार्टनर कौन से होंगे, ये डिफरेंट होंगे। मार्केटिंग वालों के जो चैनल थे, इन्फ्लुएंसर थे, एड्स बनाने वाले थे। सेल्स वालों के पार्टनर कौन होंगे, रिटेलर्स होंगे, आपके होलसेलर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, जिनको आप चीज़ें देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आप यूज़ करते हैं, जो एंड कस्टमर तक आपकी चीज़ें पहुंचाते हैं, वो आपके सेल्स वालों के पार्टनर होंगे, उनके साथ ये कोलैबोरेट करते हैं। रिव्यू सेल्स प्लान रिजल्ट, सेल्स के जो भी प्लान बनाते हैं उसके रिजल्ट्स को रिव्यू करते हैं, आया उनको रिजल्ट मिले हैं वो। इन्वेंट्री और प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं, कि जैसे मैंने पहले बात की है कि इन्वेंट्री हमारे पास इतनी है भी या नहीं। अगर आप कोई सेल लगा देते हैं, प्रमोशनल प्राइस लगा देते हैं, तो आपने ये भी तो देखना है आपके पास अगर इतनी डिमांड पैदा होगी तो इतना पीछे स्टॉक भी होगा, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सारा इन्होंने इन्वेंट्री भी मैनेज करनी होती है जी। प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस जो है डायरेक्टली सेल्स के साथ देखें जी लिंक है जी, कि ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कस्टमर्स को, जब उन्होंने कोई चीज़ बाय करनी है, तो तब वो कस्टमर सर्विस के साथ कनेक्टेड होंगे। तो सेल्स भी के बाद आपकी कस्टमर सर्विस भी बेस्ट होनी चाहिए, तो उसको भी ये देखते हैं जी। क्रिएट्स गोल फॉर द डिपार्टमेंट टू रीच, तो डिपार्टमेंट के ये गोल जी डिसाइड करते हैं, मुख्तलिफ गोल्स, ये सेल्स का काम है। उसके बाद डेवलप्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स, कि पहले मैंने बात की कि इनके पार्टनर होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि डिस्ट्रीब्यूशन के प्लान ये डिसाइड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है हमने। कुछ कंपनियां आप देखेंगे उनका एक सिटी में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कुछ का जो है पूरे पाकिस्तान में एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो ये भी इन्होंने देखना होता है कि हमने किसको कितनी अथॉरिटी देनी है। कुछ कंपनीज की डायरेक्ट फ्रेंचाइजेज होती हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं, तो ये भी सारा सेल्स डिपार्टमेंट का प्लान होता है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसको देनी है। उसके बाद क्रिएट्स प्रमोशनल मटेरियल, प्रमोशनल मटेरियल जो है उसकी क्रिएशन, तो ये क्रिएशन जो होगी ये इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे, तो ये जब तक मार्केटिंग वालों के साथ नहीं मिलेंगे, कि कंटेंट उन्होंने लिखना है, मटेरियल की जो प्रोडक्शन है वो इन्होंने करवानी है, तो मिल के ये काम होगा। सारे डिपार्टमेंट जैसे मिल के काम करते हैं तो ये भी कोलैबोरेट करेंगे। मेंटेन रिलेशनशिप विद सेल्स पार्टनर्स, तो ये फिर वही बात है, पहले क्रिएट रिलेशनशिप किया है और उसके बाद मेंटेन किया है, कि पहले नए रिलेशनशिप भी बनाने हैं, कि नए लोगों को इन करें सेल्स में, और उसके बाद मेंटेन भी रखें जी अपना रिलेशन। कोलैबोरेट्स विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स टू प्रमोशन आइटम, जी पहले मैंने बात की है कि जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करेंगे, तो ये सारे जी इनके काम है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं जी, सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है इसको समझ लें कि ये बैक बोन होती है किसी भी बिजनेस की। सेल्स डिपार्टमेंट जो है, दिस इज़ अ ब्लड स्ट्रीम, अगर आपकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकाल दिया जाए तो इंसान के ज़िंदा बचने के कोई चांसेस नहीं है। अगर खून की थोड़ी कमी भी हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं जी कोशिश करते हैं। तो आपकी जो भी कंपनी होती है उसकी ब्लड स्ट्रीमिंग जो होती है वो सेल्स पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आपकी सेल्स खत्म हो जाएगी, आपका कैश फ्लो खत्म हो जाएगा और आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी। इसीलिए सेल्स डिपार्टमेंट आपका बेस्ट डिपार्टमेंट होता है। जो आपके सेल्समैन होते हैं वो बेस्ट आउटपुट रिजल्ट्स लेके आते हैं, उनके ऊपर ही पूरी कंपनी रिलाई कर रही होती है कि सेल्स को किस तरह से बेटर करना है। तो अल्टीमेटली मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एंड सेल्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है किसी भी बिजनेस का, कि इसकी इम्पोर्टेंस समझ लें सबसे ज़्यादा है। कि आपका बिजनेस मैनेजमेंट जितनी मर्जी अच्छी हो, जितनी मर्जी स्किल्ड मैनेजमेंट हो, प्रोडक्ट क्वालिटी जितनी मर्जी अच्छी हो, R&D जितनी मर्जी अच्छी हो, प्रोडक्शन जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, आप कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट A to Z सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली
आपका पूरा बिजनेस जो है मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर रिलाई कर रहा होता है कि आपने कैसे प्रोडक्ट सेल करना है और कैसे बाकी सबको आपने पे देनी है। आपका अकाउंट डिपार्टमेंट भी तभी चलेगा, फाइनेंस भी तभी चलेगा जब सेल्स होंगी। सेल्स के बगैर कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई जी आपको मार्केटिंग एंड सेल्स की? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो जी यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा सर, ये एक नया टर्म सुनने में आ रहा है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है सर, MLM, ये सर क्या चीज़ है? ये ठीक है या फिर गलत है सर? जी MLM मार्केटिंग जो है जी, ये मार्केटिंग के अंदर हमने ये सारा जो पढ़ा है इसके अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी MLM मार्केटिंग। MLM मार्केटिंग जो है जी, दिस इज़ अ फ्रॉड। सिंपल अल्फाज में कि ये पाकिस्तान जैसे जो गरीब कंट्री होते हैं ना, जहाँ पे लालची जिंदा हैं, वहाँ पे ये फ्रॉडिये जो हैं इनका बिजनेस खूब चलता है। ये इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो सकता है 5 से 10 साल, 10 से 20 साल हो सकता है, लेकिन एंड पे इन्होंने भागना ही होता है। शुरू वालों को एडवांटेज मिलते रहते हैं। पैरामाउंट स्कीम भी इनको कहते हैं कि शुरू में वालों को एडवांटेज मिल जाता है। जैसे ऊपर से देखें पैरामाउंट कैसे होती है कि टॉप वाले जो हैं चंद लोग होते हैं, वो ऊपर तक हाइट तक पिरामिड। चले जाते हैं कि ग्रोथ हो जाती है उनकी, और नीचे वाले जब बहुत बड़ी तादाद हो जाती है तो नीचे वाले नीचे ही रह जाते हैं। तो इस सिस्टम में मैक्सिमम लोगों को हम लोग समझाते हैं कि इनमें पैसे इन्वेस्ट मत करें, मत इसमें इन्वॉल्व हों। अगर आप उसको डिटेल में देखें, डिटेल में उस सिस्टम को आप देखें, तो आप हर बंदे को जो भी उसके अंदर आ रहा है, आप उसको ये कह रहे हैं कि ब्रिंग न्यू पीपल, कि आप उसको अगर वो प्रोडक्ट, अगर या तो सिंपली आप अगर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप उसके प्रोडक्ट अनलिमिटेड लोगों को बेचते जाएं। आप लोगों को ये मत कहें कि और लोग भी लेके आओ। ये किस तरह की मार्केटिंग है कि जिसने प्रोडक्ट लेना है उसने और लोग भी लेके आने हैं। और शिकार फंसाएं सर। बिल्कुल, कि और मुर्गे लेके आओ। तो इसमें हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, जो लोग ये काम करते हैं, अगर आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे ना, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और जो इसमें लगे हुए हैं, तो वो डायरेक्टली माँ बहन की गालियां निकालने पे आ जाते हैं कि आपने हमारे सिस्टम को बुरा कहा है। सर मेरे 10-12 हजार चले गए इसी में ही। ये अब फोर्सिंग वाला भी चक्कर इसी तरह ही चल रहा है सर, वो भी बहुत अरूज पे है। जी इसी तरह काफी सारे बिजनेसेस आते हैं। एक टाइम्स नाम का बिजनेस था पाकिस्तान में, उससे पहले और भी काफी सारी कंपनीज थी इस तरह की। तो ये आती रहती हैं मुख्तलिफ तरह की कंपनी, और पाकिस्तानी जो हैं क्योंकि एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों की, और शिकार बनते रहते हैं इसका। अच्छा जी, सेल्स एंड मार्केटिंग का क्वेश्चन है जी किसी का कोई जी? जी सर, आप एक बात काट रही हूँ सर, वही बात होगी ना, जैसे आपने कहा कि कारोबार वही है जिसमें रिस्क होगा, उतार चढ़ाव बिल्कुल जिसमें होगा। जी, बिल्कुल रिस्क जिसमें इन्वॉल्व होगा जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मगर आउट ऑफ टॉपिक है थोड़ा। आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन एंड पे होंगे, अच्छा। एंड पे आपका क्वेश्चन लेते हैं जी फिर। अच्छा जी, यहाँ तक तो जी आप लोगों को मैंने समझा दिया जी बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के डिपार्टमेंट क्या होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे हमने क्यों फोकस करना है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। तो जो पहले हमने बात की उसके अंदर, मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आपने पढ़ा होगा कि सोशल मीडिया को भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले देखते हैं। तो जो बिजनेस के बड़े बड़े हमने 10 डिपार्टमेंट देखे, उन 10 डिपार्टमेंट्स के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स जो थे वो था मार्केटिंग एंड सेल्स। दोनों को कंबाइन करके एक डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, हमने इसके अंडर काम करना होता है सोशल मीडिया वालों ने। तो हमने क्या सोचना है, हमारा मोटिव होना चाहिए बिग इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का। हमने अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव करना है, इतना इन्हांस करना है कि जो पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके अंदर हम एज ए सोशल मीडिया मैनेजर जॉब कर सकें, कि हमारी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, इस लेवल की स्किल्स हमने लेनी है। और उसके बाद अगर हम अपना बिजनेस भी करना चाहें तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें। मार्केट रिसर्च, जैसे मैंने बताया, मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान, ये सारा कुछ करके आप ई कॉमर्स भी कर सकें। लेकिन ई कॉमर्स करने के लिए बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक बिजनेस की टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे, आप बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे, उस वक्त तक आप बिजनेस कैसे करेंगे। तो ये असाइनमेंट जो मैंने आपको दी है कि सारे डिपार्टमेंट्स को समझें, सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, आप गूगल पे सर्च करेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। सारी डिटेल आपने रीड आउट कर लेनी है और एक वर्ड की फाइल मुझे बना के आप लोगों ने सेंड कर देनी है, जो गूगल क्लासरूम में आप लोगों ने असाइनमेंट सेंड कर देनी है वहाँ पे, या व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। तो मैं देखूंगा जी कितने लोग काम करते हैं और कितने लोग फोकस्ड हैं।
इश्यू हमारा क्या है कि हम लोग जो हैं फोकस्ड नहीं है। हम लोग सब चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग तो करें लेकिन काम ना करना पड़े साथ, हमें बस डायरेक्टली पैसे अर्न करने का तरीका बता दें। लेकिन जब तक आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे, उतनी देर तक कोई भी बंदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आपने खुद कोशिश करनी है लीडर बनने की, आपने तब ही लीडर बनना है। आपकी कोशिश के बगैर कुछ नहीं होना। तो अपनी स्किल्स पे जोर लगाएं। पाकिस्तान में कंपटीशन जो है बहुत टफ है, अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज्यादा है। लेकिन हमारा इशू क्या है कि जो मैंने बताया कि हम बेसिक चीजें, वी डोंट नो हाउ टू गूगल, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है, हमारे अंदर तजस्सुस नहीं है चीजों को ढूंढने का। जब अपने अंदर तजस्सुस पैदा करें, हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें। जब आपके अंदर तजस्सुस होगा तो तब आपकी लर्निंग होगी, नई नई चीजें आप सीखेंगे। जब सीखेंगे तो ग्रो करेंगे। लर्निंग नेवर स्टॉप, आपकी पूरी जिंदगी आप सीखते रहते हैं। जब भी जैसे अभी हेल्थ एडवाइजर साहब ने मुझे गुरिल्ला मार्केटिंग का बताया है, तो मैंने ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी, तो अब मैं इसको सर्च करूंगा, मैं देखूंगा जी ये क्या बुलाया है गुरिल्ला मार्केटिंग। तो इस तरह आपके अंदर जो भी आप वर्डिंग सुने उसको गूगल करें, सर्च करें, उसके बारे में जानें, और जो भी आपको मिला है उसको उठाएं, अपनी सोशल प्रोफाइल पे लगा दें, ताकि लोगों को पता चले आपका किस फील्ड के साथ ताल्लुक है और आप क्या काम करते हैं। और इसमें आपने कोई झिझक नहीं, वीडियो बनानी है तो बेशक वीडियो भी बना दें उस पर। आप सब लोग जितने हैं, पहले मैंने वैसे सबको असाइनमेंट दी थी शुरू में भी, और अब फिर दोबारा से दे रहा हूँ कि आप सब लोग अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएं 2-3 मिनट की, जिसमें आप बताएं अपने बारे में। और जो हमारा पेज है लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री, उस पर लगाएं, और एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। आज सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें ताज़ा ही मैंने जी सुबह ही जो है वीडियो में वो बता रहे थे, श्याम सरवर साहब कोर्स करवा रहे हैं, उन्होंने कोई स्पीकर बुलाया हुआ था, तो वो बता रहे थे कि दुनिया में कोई एक बंदा मुझे ऐसा बता दें कि जिसने इंडिविजुअली ग्रो किया हो। जो भी ग्रोथ होती है वो विद टीम वर्क होती है, कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें और टीम वर्क करें, एक दूसरे के साथ अटैच हों। इंडिविजुअली ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। हमारे पाकिस्तान में जो इशू है, एक सबसे बड़ा इशू है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। और दूसरी चीज़, मेरा फ़ोन के साथ कनेक्ट तल्लक है, फ़ोन का काम करता हूँ मैं, बड़े अरसे से जानता हूँ। तो अगर हम मुख्तलिफ कंपनीज देखें तो किस तरह से ये कोलैबोरेट करती हैं एक दूसरे के साथ। आईफोन को अगर हम देखें, आईफोन के अंदर जो चिप्स डली होती हैं, जो ग्राफिक्स कार्ड चिप्स है, इवन कि एलसीडी जो है, जो आईफोन की एलसीडी जो है वो सैमसंग मैन्युफैक्चर करके देता है उनको। और ये देखिए कितने बड़े ये आपस में कंपेटिटर हैं एक दूसरे के साथ, और मिल के एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हैं। कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया किस लेवल पे पहुंच गई है, और हम अभी तक वहीं पे हैं, अपनी एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। कि हम लोग भी जब तक एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट की बात होगी जी, उसके बाद लास्ट टॉपिक है जो हमारा जी, वो है जी व्हाट आर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सोशल मीडिया मैनेजर्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर्स कह लें या सोशल मीडिया मैनेजर्स कह लें, कि जो लोग सोशल मीडिया मैनेज करते हैं उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वो क्या करते हैं। जी मिस सबा। जी सर, वो पेज मैनेज करते हैं, सही है। और क्या क्या उनका ब्रांड है, वो किस तरह से मैनेज करना है, वो सारा कुछ करते हैं, सेटअप करते हैं। और डेली के जो वीडियोस हैं वो बनाते हैं, और आई कैची सॉरी कंटेंट उनका लिखते हैं, आई कैची उनकी पोस्ट लगाते हैं डेली। तो ये ज्यादा काम होता है सोशल मीडिया मैनेजर का, जहाँ तक अभी तक मैं जानती हूँ। बाकी आप बताएं क्या होता है, आपसे सीखेंगे हम। बहुत अच्छी आपकी क्लास रह रही है, मजा आ रहा है हमें तो। बहुत सारे लोग बोर हो के छोड़ के चले गए, आपको मजा आ रहा है। जी सर, मजा आ रहा है मुझे तो बहुत। हमारा टारगेट ये है, जो बोर हो जाए वो छोड़ के चले जाएं। हमें सिर्फ काम करने वाले बंदे चाहिए, हलवा खाने वाले बंदे नहीं चाहिए हमें। अच्छा जी, मिस आसफा परवीन जी। सर मैनेजर का मतलब कि जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको लुक आफ्टर करना, हर बंदा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, लुक आफ्टर करना सबको। ठीक है जी,
अमल अफजल अजल, क्या नाम है जी? अमल अजल। सर ये प्रोवाइड कस्टमर सर्विस क्या होता है? प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस ये होती है कि जो जी। कस्टमर हैं अगर उनको कोई भी इशू है तो वो फोन करें तो उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, कि उनकी कंप्लेन सुनना, उनकी कंप्लेन का सलूशन देना, उनको रिलेशनशिप बिल्ट अप करना कस्टमर के साथ। अच्छा जी, वानिया महबूब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जो वालेकुम सलाम। एनालाइज करते हैं वो एंगेजमेंट डेटा और आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स को, ट्रेंड्स जो चल रहे होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए, और प्लान करते हैं डिजिटल कैंपेन्स को, बिल्ड रखते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी को बिल्डअप करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। हेल्थ एडवाइजर साहब जी। जी सर, बिल्कुल। सोशल मीडिया मैनेजर का बड़ा अहम रोल होता है इसको मैनेज करने में। मतलब कंपनी की जो जो पोस्ट होती हैं, जो जो अपडेट्स होती हैं, यानी कि अगर हम ट्विटर की मिसाल लें तो वो किस टाइम ट्वीट करे, किस टाइम ट्वीट ना करे, और ट्वीट में क्या चीज लिखना है, कौन कौन से वर्ड सेलेक्ट करने हैं, किस तरह का ट्वीट करना है, और उन जो उसकी जो टारगेटेड वो होते हैं ऑडियंस होते हैं या उसकी जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं इस टाइम, और जो भी मतलब उस हवाले से हो वो सब कुछ वो मैनेज कर रहे थे और वो बखूबी से देख रहे होते सर उसको। ठीक है जी, ट्वाइस यू जी, ट्वाइस यू। नहीं है जी अवेलेबल। मोहतसम बिल्ला साहब जी पूछ लें आप, और जो नॉन रिलेटेड क्वेश्चन है ना। कहाँ चले गए हैं जी अब? वो भी चले गए। वो सर मैं यही सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने एमबीए कहाँ से की है? मैंने एम कॉम किया था पाकिस्तान से, 2007 से 9 में एम कॉम किया था मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। उसके बाद मैं 2011 में गया था यूके में, और वहाँ से जी मैंने एमबीए में एडमिशन लिया था 2013 से 15 में, एंजलिया रस्किन यूनिवर्सिटी लंदन में। तो वहाँ की जो एजुकेशन है जी लंदन की, तो वहाँ पे दो तरह की एजुकेशन है। एक एजुकेशन जो है वो होती है जो सिर्फ हम स्टूडेंट लेने के लिए जाते हैं वीज़ा के लिए, और दूसरी एजुकेशन होती है जो प्रॉपर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो वहाँ की जो डिग्री है ना, जो सिर्फ हम लोग लेते हैं, तो उसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ हाजिरी लगा के हम असाइनमेंट जमा करवा के आ जाते हैं। तो जो एमबीए मेरा है ना वो हाजिरी लगाने वाला है। असल डिग्री मेरी एम कॉम पाकिस्तान से मैंने की हुई है। अरे इतनी परफेक्ट आपकी मार्केटिंग स्किल, और मार्केटिंग और बिजनेस के हर डिपार्टमेंट के बारे में इतना डीपली पता होना सर, आपका तो लेवल है। लेवल सारा गूगल पे पड़ा हुआ है, आप सर्च कर लें। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें सिंपल ये है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि आप सर लोग हर चीज के बारे में मतलब थिंक करें। जब आप गूगल करेंगे एवरीथिंग इज अवेलेबल। नॉलेज तो मैं शुरू से कहता हूँ कि नॉलेज तो सारा बिखरा पड़ा है। सर उसका मतलब कहने का ये है कि अगर हम पेड में भी करते ना ये कोर्स तो हमें वो भी इस तरह गाइड ना करते। आपके एक लेवल है सर समझाने का और आपके पास नॉलेज है सर, वो ये कहना चाह रहा है। जजाकल्ला, जजाकल्ला जी। आप समझते हैं, सर वैसे आप मैं चीज नहीं को समझता। बिल्कुल सर, असल में ना सर मैं बहुत कोई डेप्थ में समझते हैं। आप बहुत डेप्थ में समझाते हैं। मैं ना 2 साल पहले ना एसईओ सीखने गया अरफा करीम टावर में, जी और एक अदारे में गया तो वहाँ पे फीस भी बहुत ज़्यादा है और आजकल उस अदारे की धूम भी बहुत है। तो जब मैं गया तो मैंने जब एसईओ करने की कोशिश की तो जो उन्होंने पढ़ाया और जो एसईओ था वो डिफरेंट चीज़ थी। जी और मुझे फिर क्या बोलते हैं, एक बंदे ने बताया कि एसईओ के लिए तो आपको क्या बोलते हैं, आपको रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर रिसर्च करने की स्किल होनी चाहिए और मार्केटिंग की स्किल भी होनी चाहिए। और मैंने कहा कि जी मार्केटिंग का तो उन्होंने कुछ बस इतना बताया कि ये डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा और एक टूल है,
और आगे फिर उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। बेसिक से उन्होंने मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बताया जिस तरह आपने बताया, और जिस तरह आपने आसान तरीका बताया एसईओ का और रिसर्च का तरीका बताया सर, इस तरह का तरीका मैंने क्या बोलते हैं वो जो 45,000 का कोर्स था उसमें भी नहीं सीखा था। जी इंशाल्लाह जी, मेरी कोशिश होती है जी, एक तो आपके साथ अप टू डेट नॉलेज शेयर करूं, और जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे मैंने गूगल गैरेज का आप लोगों को कहा हुआ है कि गूगल गैरेज जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है जी, वो भी गूगल गैरेज पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट डिजिटल मार्केटिंग का वो कंप्लीट कर सकते हैं। 26 मॉड्यूल हैं, वो 1 बाय 1 करें। और उसके बाद इंशाल्लाह ये मैं कहता हूँ कि एक टाइम में एक चीज करें कि ये जो कोर्स कर रहे हैं इसको करें, साथ वो डिजिटल मार्केटिंग का करते रहें और असाइनमेंट पे तवज्जो दें। और उसके बाद जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके बाद आपको और मुख्तलिफ कोर्सेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन है, जहाँ पे लेटेस्ट अप टू डेट अच्छा नॉलेज बढ़ा है, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा और वहां से आप सीख सकते हैं। मेन चीज जो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ वो हम स्ट्रेटजीज आप बनाएंगे, सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे। जो सोशल मीडिया मैनेजर्स है ना जी, सबसे पहला काम जो है उनका वो है मार्केटिंग सोशल मीडिया मैनेजिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बना के फिर उसके ऊपर काम करना होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी बनाना सीखेंगे कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं सोशल मीडिया मैनेजर, फिर उसके मुताबिक ही काम करना होता है। हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेटजी नहीं बनाते और विदाउट स्ट्रेटजी शुरू हो जाते हैं। जब प्लानिंग नहीं होती तो विदाउट प्लानिंग हम मार खाते हैं। बिजनेस भी इसी वजह से फेल होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी इसी वजह से फेल होती है। तो आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताया जाएगा कि आपने प्लानिंग कैसे बनानी है। और आपको जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ, जो आपको स्किल्स बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इफ यू लर्न विद मी यू विल गेट द 15 यूरो पर आवर जॉब। आप रैपस्टैक एक पाकिस्तान की वेबसाइट है, लास्ट मैंने वीक उनका इंटरव्यू भी किया था, उनकी वेबसाइट पे जाके देखें सोशल मीडिया मैनेजर। और उसके अलावा सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ उनकी जॉब्स हैं उनमें वो क्या क्या स्किल्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो देखें और उनकी प्राइस देखें जाके। और वहाँ पे जो जो कुछ उन्होंने मेंशन किया है, जो जो वो सर्विसेज देते हैं, इंशाल्लाह आपको ए टू जी वो सारी मैं सिखाऊंगा। आप उनके लेवल की सर्विसेज दे सकते हैं। और आपको मैं फाइवर अपवर्क यहाँ पे सारा बनाना सिखाऊंगा, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आपने स्किल्स कैसे सेल करनी है। अगर आप लड़कियां जो हैं इनको सोशल मीडिया मैनेज करना और ई कॉमर्स कैसे करना है। अभी आज मेरे साथ एक कंपनी ने कांटेक्ट किया है, पाकिस्तान की कंपनी है, तो वो एक बड़ी अच्छी कंपनी है, वो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जी हमें लड़कियां प्रोवाइड करें जो हमारे साथ मिलके काम करें, हम उनको अच्छा कमीशन पे करेंगी, अच्छा कमीशन देंगे वो, और आप उनके प्रोडक्ट होलसेल में सेल कर सकते हैं और आपको अच्छा मार्जिन बचेगा इंशाल्लाह। सर, हेलो सर सर, मेरे थोड़ा क्वेश्चन है बिजी सर। हो गए लगता है, थोड़ा वेट कर लें। ओके, सॉरी। हाँ सॉरी जी फॉर इंटरप्शन। अच्छा जी, बात कर रहा था मैं आपको, जो लड़कियां हैं जी वो कंपनी वाले कह रहे थे कि जी उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम आपके साथ इस तरह चलते रहे और मतलब अपने स्किल को भी साथ साथ पॉलिश करते, तो सर फ्यूचर में आप हमें हायर कर सकते हैं या इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप हम दे सकते हैं? क्योंकि सर जी बिल्कुल। आपकी माशाल्लाह ऑलरेडी कोलेब्रेशन दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है और जितनी वो पार्टी इनके साथ अच्छी हुई है, और साथ में हम भी सर अपने अपने को ज्वाइन करने का और अपने आप को सर जो हमारे पास स्किल है उसको यूज में लाने का फिर इस तरह मौका मिल जाएगा सर। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, जो जो लोग काम करने वाले हैं, जो काम करेंगे साथ स्किल्स अपनी पॉलिश करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं सबको जी अकोमोडेट करूंगा अपने साथ भी। ऑलरेडी मेरी यूके में एक कंपनी है हमारी, जो मोबाइल फोन एक्सेसरीज की हम सेल करते हैं मतलब प्लेटफॉर्म पे। तो वी हैव मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स एक्सेसरीज के, हमारे चाइना से हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं डायरेक्ट। तो उसमें इतने ज़्यादा उसमें कह लें कि क्या कहूँ, अब मैं लफ्ज़ मेरे जहन से निकल गया।
लफ्ज बताएं जी। प्रॉफिट मुनाफा वैरायटी यानी मुनाफा तो है लेकिन वैरायटी अपॉर्चुनिटी सर अपॉर्चुनिटी कह लें कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कि वो काम ऐसा है मोबाइल फोन का कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जी पोटेंशियल मेरे जहन से निकल गया था जी। पोटेंशियल बहुत ज्यादा उस काम में और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें और उसके बाद आप ईबे और अमेजोन देखें, ईबे के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना वो मोबाइल फोन एक्सेसरीज का है। नंबर 1 पे मोबाइल फोन और उसके एक्सेसरीज है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। यू कैन नॉट इमेजिन कि 1000% प्रॉफिटेबिलिटी। कैन यू इमेजिन 1000%? ये भी मैंने अभी काम बताई है अभी आपको। सर मैं खुद मोबाइल का जो है ना काम करता रहूं, मुझे इसका बड़ा अच्छा आइडिया है ना, तो इनमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा। जी और बिजनेस मुख्तलिफ 10-20% पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे भी मैं जितने लोग ये सीखेंगे उनको सबको मैं गाइड करूंगा किस तरह से आप पाकिस्तान में बैठ के अपना ईबे का अकाउंट बना सकते हैं। और इंशाल्लाह हम आपको वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग देंगे कि आप ड्रॉप शिपिंग करें और आपको प्रॉफिटेबिलिटी उसमें अच्छी बचेगी। सारी चीज़ों में जितना आपके अंदर स्किल्स होंगी, जितने आपके अंदर करंट होगा, कह लें पैशनेट होंगे, उतने ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करें जी, फिर कल इंशाल्लाह। सर मुझे कुछ पूछना है। जी सर, मैं बोल रही हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहे हैं, इसमें फेसबुक एड्स, गूगल एड्स सिखाए जाएंगे। जी इसमें फेसबुक एड सिखाए जाएंगे, गूगल एड भी अभी इसमें रहते हैं, इंशाल्लाह वो भी सिखाए जाएंगे आपको। अच्छा, मुझे असल में ना मैं शॉपिफाई एक्सपर्ट हूँ, मैं चाह रही थी मैं फेसबुक और गूगल एड सीखूं और टिकटॉक एड्स भी। जी ये सारे सिखाए जाएंगे, फेसबुक टिकटॉक है एड्स, ये सारे सिखाए जाएंगे आपको। अच्छा जी, शाजिया मिस शाजिया साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी हमारा लास्ट एक रहता था, आप वो बता रहे थे व्हाट इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में आप अभी तो क्वेश्चन आप ले रहे थे ना बाकियों से कि बाकी बताएं क्या चीज है, तो वो रहता था हमारा। वो जी मैंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको ये कहा है कि रैपस्टैक की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जाके देखें वो क्या सेल कर रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं। वहां पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझ आ जाएंगी वहां पे। अगर सर ये जो आपने ठीक है जी। ये इस असाइनमेंट कौन सी एक वेबसाइट, स्पेलिंग दोबारा बताएं नेट दोबारा। इंटरप्ट कर रहा था। रैपस्टैक REPSTA ये वेबसाइट है जिनकी, ये पाकिस्तान की एक एजेंसी है जी। ये इंटरनेशनल सर्विस सेल कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को वी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग की आप लोग सीख लेंगे तो आप इस एजेंसी में जॉब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल इनकी प्राइस जो है $15 पर आवर है, ये चार्ज करते हैं मुख्तलिफ एजेंसीज को। अच्छा जी, मिस सबा जहर साहब, आपका क्वेश्चन था जी मैं कब से ये काम कर रहा हूँ। जी मैं मोबाइल फ़ोन का काम कर रहा हूँ 2006 से। 2006 में मैंने पाकिस्तान में अपने मोबाइल फ़ोन की शॉप बनाई थी, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 16-17 साल से। मतलब फ्रीलांसिंग और फाइवर अपवर्क पे आप बिल्कुल टॉप के हैं अभी। जी फ्रीलांसर पे मैंने काम जो है freelancer.com पे 2013 से मैंने काम शुरू किया था और ईबे वगैरह पे, अमेजोन पे भी तब से काम कर रहा हूँ 2012-13 से। डिजिटल मार्केटिंग भी सर तब से कर रहे हैं। और सर मैं ये या फिर ये डिजिटल मार्केटिंग जी अपने बिजनेस की करता होता था, लेकिन अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट की है, मुझे 1 साल हुआ अभी। सर सोशल मीडिया का सर कोई वैसे लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पे, मतलब कभी छूट जाता है। जी जी अपलोड होगा रेगुलरली जी। सर ये डेली क्लासेस हुआ करेंगी टाइम? जी डेली से 10 से 11 बजे एवरी डे एक क्लास हुआ करेगी जी। और मिस असाइनमेंट शगुफ्ता जी असाइनमेंट बताता हूँ जी। जो जी अमेज़न पे फ्रीलांसर के तौर पे सर्विसेज देना चाहते हैं उनको भी ये हेल्प आउट करेगा आपका ये क्लासेस में?
जी बिल्कुल हेल्प आउट करेगा, सबको हेल्प आउट करेगा। जिसकी जो भी स्किल्स हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ले, डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, तो वो अपनी स्किल्स इजीली सेल कर सकते हैं। ऑन सोशल मीडिया भी, फाइवर अपवर्क भी इसमें बताया जाएगा, तो सबके लिए ये बेनिफिशियल कोर्स है। बहुत शुक्रिया सर। इस कोर्स के आउटलाइन बता दें कि क्या क्या होगा, एसईओ वगैरह सब, ताकि डिटेल में पता चल जाए। अच्छा जी, ये कल ना बता दें जी, कल आपको शुरू में बता देंगे। वैसे मैं वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, जिसमें ये डिटेल से बताया हुआ है, वो आप देख सकती हैं वीडियो। और आपने शुरू में बताया था कि 9 क्लासें हो गई हैं, लेकिन आपने ग्रुप में बोला था कि आज पहली क्लास है, तो मैं इस वजह से कंफ्यूज हूँ, आप थोड़ा क्लियर कर दें। जी इसमें ये है कि ये पहली क्लास है सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स वालों की। तो डिजिटल मार्केटिंग पहले सिखाया जा रहा था। डिजिटल मार्केटिंग में ये हमारा लास्ट कल भी सेशन हुआ था, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया। उसकी वीडियो मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, वो आप देख सकती हैं। उसमें भी सारा डिजिटल मार्केटिंग में होता है कि जितने भी हम प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन इंटरनेट पे यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, वो डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कि सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा समझ लें पार्ट है, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में आपका सबसे पहले आपकी एसईओ आ जाती है, एससीएम आ जाती है, ब्लॉगिंग आ जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, यूट्यूब एड्स आ जाती हैं, फेसबुक ऐड, जितनी भी सोशल मीडिया पे जो भी प्रेजेंस है आपकी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबको मिला के हमने इंटरनेट पे जो जो चीजें भी यूज की बिजनेस की मार्केटिंग के लिए, तो वो सारे चीजों को हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। और जो सोशल को सिर्फ कहेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं उनके 9 लेक्चर हो चुके हैं। जिन लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है उनका आज पहला लेक्चर है। क्लियर हो गया जी? अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, जो अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग है सर, वो अभी पाकिस्तान में लीगल है या फिर अभी भी उसमें कुछ डाउट वगैरह है सर? देखिए अमेजोन जो है वो प्रोहिबिटेड करते हैं ड्रॉप शिपिंग को, लेकिन वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं। उनको इशू है अगर आप ब्रांड का इशू है मेन उनको, कि अगर डिफरेंट ब्रांड के जरिए से आप पोस्टिंग वगैरह करते हैं सारी, तो जहाँ पे नेम आएगा किसी कंपनी का, तो वहाँ पे आपका अकाउंट बंद हो सकता है। वाइट लेबल कर सकते हैं आप। बस सर, जब इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग की क्लास होगी तो सर वही तरीकाकार आप सिखा दे, बिल्कुल उसी को हम फिर फॉलो कर लेंगे सर, ताकि फिर हमें मसला ना हो। क्योंकि अमेजोन तो अब ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मिस होगी तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला होगा सर। इंशाल्लाह जी, उसमें हमें आप लोगों को गाइड करेंगे इंशाल्लाह आपको। और ब्रांड अप्रूवल भी आपको देंगे साथ अपनी कंपनी का, कि हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको उसमें इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। सर मैंने आपके फेसबुक पेज पे इकराम्स के नाम से जो है वो मैसेज किया था कि मुझे वो अमेज़ॉन का जो कोर्स है वो उसका लिंक सेंड कर दें, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया। अब मैं वो आपकी क्लासेस के साथ वो भी अटेंड करना चाह रही हूँ, तो वो आप लिंक सेंड कर देंगे प्लीज़? जी वो हमारे अमेजोन के इंस्ट्रक्टर हैं अली भाई, मेरी आज उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे जी मैं सुबह जो है अपडेट कर दूंगा सबको ना। मैंने उनको बताया था, वो पूछ रहे थे आज, कह रहे थे जी ट्रैफिक कुछ ज़्यादा आ रही है पेज पे पहले की निस्बत, तो क्या हुआ है? मैंने कहा क्लास में मैंने कुछ 1-2 दफ़ा जिक्र किया, उसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं जी न्यू लोग काफ़ी पेज पे आ रहे हैं ना। सर वो कोर्स फ्री होगा जी अमेजोन वो भी वाला? फ्री है जी, अमेजोन का कोर्स भी। सर मैं तो वेबसाइट पे देखा, वो तो पेड था सर आई थिंक। जी जो वेबसाइट पे कोर्स पेड लिखे हुए हैं वो ऑनलाइन नहीं है, वो फिजिकल हैं। वो फिजिकल वहां पे जाके जो लोग करना चाहते हैं ना अक्रॉम्स में, उनके लिए फिजिकल। आपको पता है बहुत सारी कॉस्ट होती हैं वहां पे, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, बिल्डिंग का रेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए जो लोग फिजिकल करते हैं उनके लिए पेड है। ऑनलाइन हमारे सारे कोर्सेज फ्री हैं, ऑनलाइन कोई भी पेड नहीं है। ये सर फिर काइंडली उसका लिंक शेयर कर ले इस ग्रुप में, ताकि फिर मसला ना हो जाए हमें बाद में सर। जी ठीक है जी, लिंक आपको शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, ग्रुप वो में मैं सर कर देता व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर थैंक यू कर सर। देंगे। हूँ। नो प्रॉब्लम जी। ठीक है जी, सब लोग फिर अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर कल होती है बात जी। इंशाल्लाह सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। टेक केयर।